मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ आलू टिक्की। अब करीब रमज़ान भी है तो ये बनाना बहुत ही इजी है और हम बहुत आसानी से बनाएंगे बगैर भुने हुए। आसानी से और झटपट से और चटपटा सा हम आलू टिक्की कैसे बनाएं ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। आप बगैर स्किप किए हुए मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। आलू टिक्की बनाने के लिए तो पहले मैं मसाले को रेडी करूंगी। ये है पचफोरन, हम लोग पचफोरन बोलते हैं, आप लोग इसे क्या बोलते हैं तो मुझे नहीं मालूम। पचफोरन में है मेथी दाना, राई, कलौंजी, सौंफ। इसे हम थोड़ा सा रोस्ट करके और इसे फाइन पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर को मैं निकाल कर एक तरफ कर दी हूँ और ये उबले हुए आलू हैं, इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो आलू मैश हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, और इसमें डालेंगे ये जो पहले से मैं पाउडर तैयार की हूँ, ये भी हम डाल देंगे इस चम्मच से। ये चम्मच हर घर में होता है, इसी चम्मच से हम एक चम्मच डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के अनुसार ले लें। थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, ज़ीरा पाउडर और इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया की पत्ती। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये मिक्स हो चुका है तो इसकी हम गोल गोल टिक्की बना लेंगे। पहले हम थोड़ा सा अपने हाथों पे ऑयल लगा लें और इसके बाद इसको ले लें और हाथों पर बॉल बनाकर फिर इसे दबा दें। फिर देखिए टिक्की रेडी है। इसी तरह से हम अपनी सारी टिक्की को बना लें। और हम लेंगे बेसन। बेसन में हम डालेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके और इससे का घोल बनाएंगे। इसमें पानी और कैसे और कितना डालना है ये आप वीडियो में देख लें। हमें एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें गुठलियाँ और लम्स ना रहे। ये हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और नमक डाल दें ताकि इसमें भी टेस्ट रहे आ जाए और हमारी टिक्की खूब अच्छी सी बने। और इसमें थोड़ी सी खुशबू के लिए हम डाल देंगे पचफोरन थोड़ा सा इसमें भी। अभी ये गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी और इसे मिक्स करेंगे। और इसमें कलर के लिए डालेंगे हम थोड़ा सा कलर। अगर आप कलर ना डालना चाहें तो थोड़ी सी हल्दी और बढ़ाकर डाल दें। अब ये अच्छी से मिक्स हो चुका है तो मैं पहले से ही पैन में ऑयल डाल चुकी हूँ। तो ऑयल को हम अच्छे से गरम करेंगे और ऑयल जब खूब अच्छा सा गरम हो जाए तो उसमें हम टिक्की को डिप करें बेसन में और उसे ऑयल में डाल दें। इस तरह से एक एक करके सारी टिक्की हम डाल देंगे और एक तरफ सिकने देंगे। जब एक तरफ सिक जाए तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है तो इसे अब हम पलटेंगे। तो आप किसी कलछी की मदद से इसे पलट लें। और तेल को खूब अच्छा गरम करके ही डालें, इससे आपकी टिक्की टूटेगी नहीं और ना आपस में चिपकेगी।
अब इसको हम एक एक करके निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह अब ये रेडी हो गई है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए बिल्कुल रेडी